पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस रोहन की बैटल एंड में आ चुके थे, जहां पर रोहन का थर्ड पोकेमॉन डायनो फेरर बैटल कर रहा था ऐश के पिकाचू के साथ। डायनो फेरर पिकाचू को बहुत ज्यादा वीक कर देता है और साथ में जॉ लॉक अटैक का भी यूज करता है, जिससे अब ऐश पिकाचू को वापस नहीं ले पा रहा था। अब डायनो फेरर अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि रॉक रैकर के लिए एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। अब ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, वो अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोल देता है। दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक टकरा जाते हैं और पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई हो चुका है, पर रोहन के पोकेमॉन्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश है। अब आगे फर्स्ट राउंड होने के बाद अब टाइम आ चुका था सेकंड राउंड स्टार्ट होने का, जो कि ऑब्वियसली एक क्विज राउंड था। अपने पोकेमॉन्स को हील करवा के ऐश और रोहन वापस से बैटलफील्ड में आ जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको रूल्स तो पता ही होंगे। अगर रोहन इस राउंड को जीत जाता है तो ऐश और रोहन के बीच में टाई हो जाएगा और मैच चले जाएगा थर्ड राउंड में। वहीं पर अगर किसी तरह से ऐश इस राउंड को जीतने में सफल हो जाता है तो ये मैच यहीं पर एंड हो जाएगा और ऐश को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। रोहन बहुत ही ज्यादा चिल लग रहा था, वहीं पर ऐश नर्वस होता है। क्विज राउंड स्टार्ट होने वाला था, बट उससे पहले ब्रॉक बोलता है कि यह राउंड पूरी तरह से इक्वल और फेयर होगा। पहले मैच में ऐश ने एट्रो से आने वाले पोकेमॉन ट्रेनर शिन को फेस किया था, जिसको एट्रो के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज थी, जिससे ऐश डिसएडवांटेज में चले जाता है। बट इस बार ऐश बिलोंग करता है कैंटो रीजन से, जो कि दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है। वहीं पर रोहन आता है किलोसा रीजन से एंड वो भी एक एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, इसलिए दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स उतने ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है और ये मैच पूरी तरह से फेयर होगा। देखते हैं कि एट्रो में आने के बाद किसने ज्यादा नॉलेज गेन की है। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में 18 टाइपिंग्स एग्जिस्ट करती है और हर एक पोकेमॉन के पास एक टाइपिंग होती है, बट वो कौन सी टाइपिंग है जिसके पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ऐश और रोहन सोचना स्टार्ट करते हैं। ऐश बजर पे क्लिक करता है और सबकी नजरें ऐश पर हो जाती है। अब ऐश को आंसर देना होगा। ऐश बोलता है मैं श्योर तो नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग फायर टाइप के पोकेमॉन्स की पॉपुलेशन पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। मैंने अपने जर्नी में किसी और टाइपिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा फायर टाइप पोकेमॉन्स देखे हैं। कमेंटेटर बोलता है कि नहीं, ये आंसर गलत है। ब्रॉक बोलता है फिर से नहीं, ऐश को क्विज में और अच्छा परफॉर्म करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब क्योंकि ऐश ने गलत आंसर दिया था, इसीलिए रोहन को मौका मिल जाता है आंसर देने का, और अगर वो सही आंसर देता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। रोहन बोलता है काफी सोचने के बाद मुझे लगता है कि वाटर टाइपिंग पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे अबंडेंट टाइपिंग है। स्पेशली हमारे किलोसा रीजन में बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स रहते हैं, बट रोहन भी कंफर्म नहीं होता है। कमेंटेटर बोलता है कि रोहन का आंसर बिल्कुल सही है, पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे अबंडेंट टाइपिंग वाटर टाइपिंग ही है। ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि रोहन ने फर्स्ट राउंड में ही लीड ले ली थी और अब ऐश को बाकी दोनों क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा अगर उसको यहीं पर यह मैच जीतना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कमेंटेटर बोलता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि यह है कि एक पोकेमॉन अपने जर्नी में कितने अटैक सीख सकता है। ये क्वेश्चन सुनते ही रोहन बजर को क्लिक कर देता है, यानी कि उसको आंसर देने का पहला मौका मिलने वाला था। मिस्टी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को पता होता है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये मैच थर्ड राउंड में जाने वाला है। रोहन बोलता है कि एक पोकेमॉन मैक्सिमम 4 अटैक सीख सकता है और उनको बैटल में यूज कर सकता है। ब्रॉक, मिस्टी और सेना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि रोहन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पर तभी कमेंटेटर बोलता है कि ये बिल्कुल गलत आंसर है, जिसको सुनकर सारी ऑडियंस और रोहन पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये आंसर कैसे गलत हो सकता है। ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब ऐश के पास मौका था इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का। ऐश अपने दिमाग पर जोर मारता है और रियलाइज करता है कि आज तक उसके पोकेमॉन्स ने लिमिट में अटैक नहीं सीखे हैं। कोई भी पोकेमॉन कितने भी अटैक सीख सकता है, इसीलिए ऐश बोल देता है कि मेरे अकॉर्डिंग एक पोकेमॉन अपने जर्नी में अनलिमिटेड अटैक सीख सकता है। कोई भी कंफर्म नहीं था कि आंसर सही है या फिर नहीं। कमेंटेटर चेक करता है और सभी लोग यह जानकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था एंड उसको भी 1 पॉइंट मिल चुका था। रोहन बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मेरा आंसर बिल्कुल सही था, एक पोकेमॉन 4 अटैक ही सीख सकता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसलेस था। वहीं पर ब्रॉक को भी इस क्वेश्चन में डाउट था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होने के बाद अपनी एबिलिटी यूज करते हुए एक भी बैटल नहीं हारा था, यानी कि अनडिफीटेड था। कमेंटेटर रिप्लाई करता है कि वह शायद तुमने क्वेश्चन गलत सुन लिया था, मैंने ये नहीं पूछा था कि एक पोकेमॉन मैक्सिमम एक बैटल में कितने अटैक यूज कर सकता है, और अगर मैंने ऐसा पूछा होता तो तुम्हारा आंसर यानी कि 4 अटैक बिल्कुल सही आंसर होता। बट मैंने ये पूछा था कि एक पोकेमॉन अपने पूरे जर्नी में कितने अटैक यूज कर सकता है, जिसका बिल्कुल सही आंसर था कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। रोहन और सारी ऑडियंस समझ जाती है। रोहन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने गलत आंसर दिया था और वो क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाया था। वहीं पर ऐश सेलिब्रेट करता है और अब थर्ड क्वेश्चन उनके स्क्रीन पर आने वाला था। उससे पहले कि कमेंटेटर बोलता है कि अब सब कुछ इसी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर रोहन सही देता है तो ये मैच थर्ड राउंड में जाएगा। वहीं पर अगर ऐश इस क्वेश्चन का आंसर सही दे देता है तो वो 2 राउंड जीत जाएगा और डायरेक्टली आगे पोकेमॉन लीग में प्रोसीड कर जाएगा। पहले ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा अटैक है जिनको यूज करने के बाद एक पोकेमॉन को रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि वो अगले टर्न में कोई भी अटैक नहीं कर सकता। इसके लिए 4 ऑप्शंस भी है। फर्स्ट ऑप्शन है साइज्मिक टॉस, सेकंड ऑप्शन है हाइपर बीम,
थर्ड ऑप्शन है सोलर बीम, वहीं पर फोर्थ ऑप्शन है शेयर कोल्ड। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग थे। ऑलमोस्ट इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे थे। रोहन और ऐश पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। दोनों ही पहले बजर बजाने का सोच रहे थे, बट उनके पास आंसर भी नहीं था। उनको ये भी अच्छे तरीके से पता था कि वह बजर क्लिक करके अगर आंसर दे देते हैं और वो गलत निकलता है तो अपोनेंट के लिए काम इजी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन गायब हो जाएगा और अपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा। रोहन बजर पे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचता है, पर फाइनली रिस्क लेकर बजर पे क्लिक कर देता है, क्योंकि उसको आंसर देने का पहला मौका चाहिए था। रोहन बहुत ज्यादा चिल लग रहा था, जिसको देखकर ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना को लगता है कि रोहन डेफिनेटली सही आंसर देने वाला है। रोहन सारे ऑप्शन को एनालाइज करता है और बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोलर बीम, क्योंकि मेरे ग्लिम फेदर के पास ये अटैक है और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इस अटैक को यूज करने से पहले पोकेमॉन को रिचार्ज करना होता है। कमेंटेटर चेक करता है और बोलता है अनफॉर्चुनेटली ये आंसर पूरी तरह से गलत है। ये सुनते ही रोहन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। उसके पास एक गोल्डन चांस था इस राउंड को जीतने का। कमेंटेटर बोलता है कि अब क्योंकि रोहन ने गलत आंसर दे दिया है, इसीलिए अब ऐश की बारी है। उसको बचे हुए तीनों ऑप्शन में से सही आंसर को सिलेक्ट करना है। ऐश बहुत ज्यादा पैनिक करता है। ऐश को इतना कंफर्म था कि इस क्वेश्चन का आंसर साइस्मिक नहीं है, क्योंकि चार्जार्ड को रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, जिससे 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन था हाइपर बीम, वहीं पर सेकंड ऑप्शन था शेयर कोल्ड। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा टफ थे। ब्रॉक बोलता है कि ये सारे के सारे ऑप्शन किसी भी नॉलेजेबल पोकेमॉन ट्रेनर को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो गलत ऑप्शन चूज कर लेगा। ऐश को पता था कि शेयर कोल्ड एक 1 हिट नॉकआउट मूव होता है और ऐसे पावरफुल अटैक को यूज करने के बाद रिचार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है, बट फिर भी वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करता और बोलता है कि मैं जाऊंगा हाइपर बीम के साथ। रोहन, ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना सभी लोग बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि आंसर सही है या फिर नहीं। कमेंटेटर चेक करता है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, ये आंसर बिल्कुल सही है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना फाइनली रिलैक्स करते हैं और ऐश को बिलीव नहीं होता है कि उसने सही आंसर दे दिया है। रोहन पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हारेगा। कमेंटेटर बोलता है कि अब क्योंकि ऐश के पास 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, इसीलिए वो सेकंड राउंड भी जीत गया है, और क्योंकि ऐश ने फर्स्ट राउंड भी जीता था, इसीलिए वो डायरेक्टली पोकेमॉन लीग में आगे प्रोसीड कर जाता है। वहीं पर रोहन एलिमिनेट हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक्चुअली रोहन भी गलत नहीं था। सोलर बीम और हाइपर बीम दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर अटैक है और इन दोनों को यूज करने के लिए पोकेमॉन्स को रिचार्ज करना होता है। बस फर्क इतना है कि सोलर बीम को यूज करने से पहले पोकेमॉन को रिचार्ज करना होता है, वहीं पर हाइपर बीम को यूज करने के बाद पोकेमॉन को रिचार्ज करना पड़ता है। और यहाँ पर शायद वापस से रोहन क्वेश्चन को नहीं समझ पाया था।